आप सोच रहे होंगे पंकज जी इतना बड़ा लड्डू, आज इस लड्डू की रेसिपी बताएंगी क्या? तो पहले तो आपको ये बता दूं, ये लड्डू नहीं है, ये है बूंदी लड्डू केक। तो त्योहार पर कुछ नया बनाएंगे ना, मिठाई भी और केक भी, यानी एकदम नई रेसिपी। आज आपको सिर्फ ये बूंदी केक ही नहीं बनाना सिखाऊंगी, आप इसके ऊपर ये जो फाइन बूंदी देख रहे हैं ना, ये बूंदी भी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिना किसी झारे के एक पैकेट के साथ। और हाँ, आज इस केक के फ्लेवर्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इंडियन फ्लेवर्स होंगे, और केक भी होगा एगलेस, यानी कि फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट नुस्खा तैयार। तो बूंदी लड्डू केक बनाने की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अपने केक बेस के साथ। एगलेस केक बनाएंगे। अब इसके लिए दो काम करने हैं, एक तो हमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने हैं और दूसरा अपने वेट इंग्रेडिएंट्स। अब ये वेट इंग्रेडिएंट्स में ना मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये 1 कप दूध, और इस 1 कप दूध में 1 चम्मच सफेद सिरका डाल करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये दूध बटर मिल्क बन जाए। और तब तक अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं लूंगी पहले यहाँ पर ये 1 कप मैदा। अब इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसे एक विस्क के हेल्प से अच्छे से मिक्स करके हम रख लेंगे। अब अगला काम ये करते हैं कि पहले तो अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देते हैं, और दूसरी चीज अपने केक टिन को भी प्रिपेयर करके रख लेते हैं। अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करने के लिए मैंने लगा दिया है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो क्या होगा? अरे आपको याद है ना, हमेशा मैं आपको प्रेशर कुकर में और कढ़ाई में केक बनाना भी सिखाती हूँ। आप एग्जैक्टली उस तरीके से इस केक को बना सकते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा बटर मिल्क रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, ये एकदम छाछ यानी बटर मिल्क के जैसा रेडी हो चुका है। डन। अब क्या करना है, जैसे कि आपको बताया था, अपना केक टिन प्रिपेयर कर लेना है। तो मेरे पास है यहाँ देखिए एक डॉल केक मोल्ड। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो जैसे गोल कटोरे होते हैं ना हमारे स्टील के या फिर एल्यूमिनियम के, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद बस इतना है कि हमको एक गोल केक मिल जाए, क्योंकि हम एक बूंदी लड्डू केक बना रहे हैं ना, इसलिए। अब पहले इसे थोड़े ऑयल के साथ ब्रश कर लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके इसे पूरी तरीके से मैदे और ऑयल से कोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जितना हमने बटर मिल्क लिया है और उसी के साथ साथ मैदा लिया, यानी कि 1 कप, सेम रेशियो में हमने ले लिया यहाँ पर ये पिसी हुई चीनी भी। अब इस 1 कप पिसी चीनी में ऐड कर देंगे ये बटर मिल्क, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी की सारी चीनी इस बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी ना, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब ये चीनी और बटर मिल्क के मिक्सचर में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हम बेकिंग सोडा। पहले हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था, इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा, और इसे मिक्स करके हम स्टैंडिंग टाइम देंगे केवल 5 मिनट का, ताकि ये अच्छे से रिएक्ट कर सके। देखिए, जब इसमें ऐसी ये बबलिंग आने लग जाएगी ना, इसका मतलब हमारा बटर मिल्क और जो बेकिंग सोडा है वो रिएक्ट करना शुरू कर चुका है। अब इस मिक्सचर को ऐड करेंगे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। Now mix this well till you have a nice homogeneous batter ready. अब इसमें ऐड करेंगे ये 1/4 कप रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी ऐसा तेल ले सकते हैं जो कि न्यूट्रल फ्लेवर का हो, जैसे कि सोयाबीन का तेल। Now immediately mix this in, और जैसे ही ये सारा ऑयल इस बैटर के साथ मिक्स हो जाएगा ना, हम इसे अपने प्रिपेयर्ड टिन में पोर कर देंगे। अब इमीडिएटली इस केक टिन को हम रख देंगे अपने प्री हीटेड अवन में बेक करने के लिए फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स, या तब तक जब तक कि हमारा केक एकदम अच्छे से बेक नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा केक बेक होता है, हम अपने बूंदी लड्डू केक के लिए बूंदी बना लेते हैं, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें चाशनी पकाएंगे। तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी को इकट्ठे हम पकने चढ़ा देंगे जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं रेडी हो जाती। अब
इधर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें चढ़ाते हैं थोड़ा तेल गरम होने के लिए। इसके बाद 1 कप बेसन लेंगे हम और उस बेसन को घोल करके ना उसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। अब आधा कप पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी so that I have a batter of a runny consistency ready with me। अब किसी भी पॉलिथीन के बैग में या जैसे मेरे पास यहाँ पर है एक पाइपिंग बैग, इस पाइपिंग बैग में अब मैं ये अपना जो बैटर है ना इसे भर लूंगी। अब इस पाइपिंग बैग में लगाएंगे एक बहुत छोटा सा कट, बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए ये। अब इसमें हम ये बैटर को फिल कर लेंगे। उसके लिए मैं लूंगी एक ग्लास और इस ग्लास में पहले अपने पाइपिंग बैग को फिट कर दूंगी। ऐसा करने से इसमें ये बैटर को पोर करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इस पाइपिंग बैग से बूंदी कैसे बनेगी देखिए, अब ऐसे फ्लो से आपका बैटर इसमें से गिरना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को कढ़ाई के ऊपर जिगजैग 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 करके मूव करेंगे और इसमें से जो बैटर है इसे पोर करते जाएंगे लाइक दिस। जैसे ये बूंदी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी और ये सारी की सारी बबलिंग सबसाइड कर जाएगी ना, हम इस बूंदी को निकाल लेंगे। देखिए कितनी महीन बूंदी घर पर ही बन गई, जैसे मैंने आपसे कहा था बिना किसी झारे के। देखा आपने कितनी आसानी से हो गया ना ये काम। अब ऐसे ही और बूंदी झाड़ ली जाए। तब तक ये देखिए हमारी एक तार की चाशनी भी रेडी हो चुकी है। डन। अब इस चाशनी को कर देते हैं बंद और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अब देखिएगा 1 कप बेसन के साथ आप कितनी सारी बूंदी प्रिपेयर कर लेंगे, सफिशिएंट फॉर यू टू कवर योर एंटायर केक। तब तक देखिए हमारा केक भी यहाँ पर हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब पहले 10 मिनट के लिए मैं इसे इसी केक टिन में ठंडा हो जाने दूंगी और फिर निकाल करके 2 घंटे के लिए कूल डाउन कर लूंगी, जब तक ये पूरा केक अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। अब हमारी सारी की सारी बूंदी भी डन, इसे भी निकाल लिया जाए। देखिए कितनी खस्ता, कुरकुरी और कितनी छोटी छोटी एकदम महीन दाने की बूंदी बनी है। अब इस बूंदी को हम इस चाशनी में मिला देंगे। चाशनी इस वक्त आपकी ना खौलती हुई होनी चाहिए ना ठंडी, इट शुड बी मॉडरेटली हॉट। और 5 मिनट के लिए बूंदी को इसी चाशनी के साथ छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर ले। तो जब तक ये बूंदी चाशनी को सोक करती है ना, तब तक एक काम और करेंगे और वो ये कि अपने केक के लिए एक बढ़िया सी फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग के लिए ले लेंगे पहले अपने पैन में आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप चॉप्ड व्हाइट चॉकलेट। अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर हम तब तक पका लेंगे जब तक ये सारा इकट्ठा नहीं हो जाता और चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ये पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, गैस को कर देंगे बंद और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे जब तक ये सारी की सारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आपने इसे ज़्यादा देर के लिए एक हॉट पैन में छोड़ दिया या गैस को ऑन छोड़ दिया तो चॉकलेट का नीचे लगने का यानी कि जलने का डर रहेगा। अच्छा, मेरे पास है ना यहाँ पर ये रबड़ी एसेंस। वैसे ये कंपल्सरी नहीं है, वैसे आप चाहें तो इसकी जगह इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू के साथ उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो फिलिंग है ये थोड़ी रबड़ी की जैसी है ना, इसीलिए मैंने इसमें रबड़ी का एसेंस यूज़ किया है। अब इसे पहले हम अच्छे से कूल डाउन होने देंगे, फिर इसे यूज करेंगे। ये देखिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर व्हिप करके रख लिया है। अब जो हमने गनाश प्रिपेयर की थी व्हाइट चॉकलेट और कंडेंस्ड मिल्क के साथ, उसको धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे एंड देन वी विल ऑल मिक्स इट अप। तो ये रही मेरी कूल्ड रबड़ी गनाश। अब एक विस्क के हेल्प से इसे पहले अच्छे से हम विस्क कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए। अब ये थोड़ी हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और इसके साथ पहले इसे हम मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं टेम्परिंग। ऐसा करने से क्या होता है,
ये जो हमारी गनाश हमने प्रिपेयर करके रखी है ना, ये बाकी की सारी व्हिपिंग क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और मिलाएंगे और इसको भी इसके साथ इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे पास रेडी हो जाएगी, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। देख रहे हैं? अब क्या करेंगे, अब वो जो केक अच्छे से कूल डाउन हो चुका है, उस केक को लेके आते हैं और पहले उसकी स्लाइसेस कट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा केक। अब एक टर्न टेबल पे इसे इन्वर्ट करके हम निकाल लेते हैं। अब एक शार्प नाइफ या थ्रेड के हेल्प से आप इस केक को स्लाइसेस में कट कर लीजिए। तो मैं इसे कट कर रही हूं 3 स्लाइसेस में। डन। अब वापस से पहले ये जो बड़ा वाला बेस है, आई विल गेट दिस ऑन माई टर्न टेबल और पहले ही से मैं सोक कर लूँगी एक सिंपल सी शुगर सिरप के साथ। अब ये शुगर सिरप बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा आधी कप चीनी और इसी के साथ साथ 1 कप पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब 4 या 5 चम्मच सिरप के साथ हम अपनी पहली लेयर ऑफ केक को सोक कर लेंगे। ऐसा करने से ये केक जो है थोड़ा सा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहेगा। अब इस पे स्प्रेड करेंगे अपनी ये जो रबड़ी वाली जो फ्लेवर की हमारी फिलिंग है ना, ये फिलिंग। अब इसके ऊपर रखेंगे द सेकेंड स्लाइस ऑफ केक। इसको भी 3 या 4 चम्मच सिरप के साथ सोक करेंगे। फिर रखेंगे अ डॉलप फुल ऑफ द क्रीम दैट वी हैव क्रिएटेड, द रबड़ी फ्लेवर्ड क्रीम। इसे स्प्रेड करेंगे, टॉप करेंगे द फाइनल स्लाइस ऑफ केक के साथ। इसे भी थोड़ा सोक कर लेंगे और अब पूरे केक को हम कवर कर देंगे हमारी प्रिपेयर्ड फ्रॉस्टिंग के साथ। अब ये जो फिलिंग है ना, इसको थोड़ा और लाइटन कर लूंगी मैं, ये थोड़ी सी और व्हिप क्रीम इसमें ऐड करके, ताकि इसको आउटर साइड पे कोट करना मेरे लिए इजी हो जाए। नाउ वी विल कवर द एंटायर केक विद दिस फ्रॉस्टिंग दैट वी हैव मेड। अब लेते हैं एक प्लास्टिक की शीट और इसकी हम एक पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे। ये किस लिए? आप देख रहे हैं ना, आपकी जो केक के ऊपर आइसिंग है बहुत स्मूथ नहीं आई है। अगर आप किसी स्पैटुला से भी इसे कट करने की या स्मूदन आउट करने की कोशिश करेंगे ना, हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। इसीलिए हम ये प्लास्टिक शीट से इसको क्लीन करेंगे। अब अपनी प्लास्टिक शीट को मैंने हल्का सा वेट कर लिया है और इसकी मदद से देखिए, इसको ऐसे बस हम टर्न करेंगे और इसकी मदद से आप इसको ऐसे स्मूदन आउट करते जाइए। बहुत ज़्यादा स्मूथ शेप देने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी इसके ऊपर हमको अपनी बूंदी जो चिपकानी है, बूंदी लड्डू केक बन रहा है, याद है ना आपको? इसीलिए बस जस्ट क्लीन इट अप लाइक दिस एंड यू विल हैव अ नाइस राउंड शेप रेडी विद यू। दिस डन। अब इसे पहले हम अपने केक बेस के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये जो बूंदी हमने यहाँ बना करके रखी हुई है, इस बूंदी से अपने पूरे केक को कवर कर देंगे। तो उसके लिए भी ये चाहें तो एक स्पैटुला के हेल्प से या फिर ये पैलेट नाइफ के हेल्प से ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी बूंदी को आप अपने केक के अंदर हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। जितना नीचे गिरा है ना, वी विल रिमूव दिस। देखिए, ऑलमोस्ट सारी की सारी बूंदी जो मैंने बनाई थी ना, वो इस केक के ऊपर लग गई। नीचे से थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ ताकि उसका वो राउंड वाला जो शेप है ना, वो अच्छे से आ जाए। अब हल्के से हाथ से इसको आप दबा दीजिए, गीले हाथों से, ताकि इसकी जो शेप है वो सही आ जाए और इसी के साथ साथ जो भी लूज बूंदी होगी ना, वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब इसे गार्निश करेंगे हम थोड़े से ये बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ। एग्जैक्टली जैसे बूंदी का लड्डू होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इस पे लगाएंगे थोड़ा सा चांदी का वर्क। अगर आपके पास हो तो इस पे थोड़ा थोड़ा करके चांदी का वर्क आप ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से ये एग्जैक्टली वो बड़े से बूंदी के लड्डू जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस लड्डू वाला वो कप कहाँ है। तो एग्जैक्टली वैसा अपीयरेंस देने के लिए मैंने क्या किया है,
यहाँ पर ये बटर पेपर की स्ट्रिप ले ली है। अब जैसे वो बचपन में हम लोग एक फैन फोल्ड कर करके फैन बनाते थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही इसका एक फैन बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे हम अपने लड्डू केक के आसपास लगाएंगे और इसको चिपकाने के लिए ना वंस अगेन वो जो थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग थी उस फ्रॉस्टिंग की मदद ले लेंगे। तो देखिए हो गया ना तैयार, कितना सुंदर सा और कितना डिलिशियस सा, एक बहुत ही डिलिशियस सी फिलिंग वाला ये बूंदी लड्डू केक। आपने बूंदी बनानी भी सीख ली, इसके लिए एक रबड़ी फ्रॉस्टिंग भी सीख ली और बूंदी लड्डू केक भी बना लिया। घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने इसे किस ओकेजन पर बनाया।